जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग रोटेशनल मोशन के एमसीक्यूज करेंगे, जो एमसीक्यूज ऑलरेडी जेई, नीट और एमएसटी सीईटी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. If particle of masses m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, by what distance would be particle of mass m2 move as to keep the center of mass of the particle at the original position. तो ये जो है ये सम बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है? फोर्स इनटू, या यहां पे तो फोर्सेस नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर सिर्फ मासेस हैं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है कि वो हमेशा कांस्टेंट होता है किसी बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहां पे जैसा बोला है कि हमें दिया है कि दो मासेस हैं m1 and m2. If the particle of masses m1 is pushed towards the center of particle through a distance d, m1 कितना पुश होता है? by a distance d. What would be the particle of mass m2 moved so that the center of mass of the particle at the original position पे बना रहे center of mass? तो m1 को बोला है कि d पुश किया है। ये मैं अगर ऐसे बताऊं कि ये m1 है और ये m2 है, तो डेफिनेटली अगर सपोज ये इनका सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस m1 जिसको d पुश किया है, तो ये कितना डिस्टेंस पुश होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेट। तो फिर से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आई कैन से m1 into this distance d is equals to m2 into x, और हमें ये x फाइंड आउट करना है, तो x will be m1d upon m2, या सिंपली m1 by m2 into d, राइट। m1d is equals to m2d, हमें x फाइंड आउट करना है, तो m1 by m2 into d, which is c, which is the correct आंसर। तो ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव, जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में मैं इनके कंसेप्ट्स बताता जाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट है, 3 identical spheres each of mass 1 kg are placed touching one another with their centers in a straight line. इनके centers जो हैं they are in a straight line. Okay, their centers are marked as ABC. ये center A है, ये center B है, and this is center C respectively. The distance of the center of mass of the system from A से इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो हमने ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो 3 पार्टिकल ऑफ सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे 3 पार्टिकल है तो हम 3 पार्टिकल ऑफ सिस्टम की बात करें। अगर मैं m1 m2 m3 ले लेता हूं तो इन जनरल हमने पढ़ा है m1 x1 या m1 r1 आल्सो वी कैन से, नॉट नेसेसरी कि हम x1 ले, प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, total term divided by total mass, that is m1 small m1 plus m2 plus m3। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। बट अब यहां पे कीवर्ड ये है कि हमें A से निकालना है। यहां बोला है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ए से, तो सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? ए से मेजर करेंगे, राइट। तो और सभी पार्टिकल का आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं और सबके मास 1 kg है, तो आई कैन से m1 is equals to m2 is equals to m3 is equals to 1 kg, right? And
इनके सेंटर्स का डिस्टेंस तो हमें दिया नहीं है, तो हम लोग सेंटर्स के लिए क्या करें, एक बार ए बी यूज कर ले, एक बार ए सी यूज कर ले, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट अबाउट पॉइंट ए। तो सारे डिस्टेंस, कीवर्ड यही है, मैं बार बार रिपीट करूंगा कि हमें सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं, ए से, बिकॉज ये कंडीशन हमें दिया है। तो ए से ए का मोमेंट मतलब m1 r1 की जब बात करूं तो ए से ए की दूरी कितनी है, दैट इज 0। तो पहला जो टर्म आएगा तो सेंटर ऑफ मास विल बी m1, m1 के जगह हमारा 1 kg है, तो 1 इंटू ए से ए का डिस्टेंस r1 क्या हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, प्लस m2 r2, m2 वापस से 1 है, इंटू r2 क्या है, r2 मतलब b से a का डिस्टेंस इज ab, प्लस वापस से ए c के लिए m3 जो है वो हमारा क्या है, 1 है, और डिस्टेंस c का a से दैट इज ac बिकॉज डिस्टेंसेस हमें ab और ac के टर्म में दिया हुआ है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, राइट। और ये टर्म हमारा 0 हो गया, तो हमें ऊपर मिला ab प्लस ac बाई 3, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। ab प्लस ac बाई 3, ab प्लस ac बाई 3, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है 3 पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए, और n पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए भी हमने पढ़ा है समेशन के फॉर्म में, या इसी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं, Cm इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू डी एम अपॉन, यहाँ डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या है, मास वेरिएबल है या विच वन इज वेरिएबल, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़े हैं बट सबका मीनिंग एक ही है, और इस सम को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब चलता हूं मैं, अगर स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब मैं चलूंगा अगले सम पे, जो अगला क्वेश्चन है, अगला एमसीक्यू है, पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg, तो हमें मास दिया है 0.2 kg, इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दिया है, विद फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दिया है 2 बाई पाई पर सेकेंड, 2 बाई पाई पर सेकेंड, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दिया पूछा है। तो क्या क्या दिया है, अगर हम वो लिख लें, m इज 0.2 kg and radius r is equals to 1 meter, frequency न्यू या f जो भी हम लोग लिखना चाहें, या n we can write n also, that is 2 by pi, ये टर्म्स हमें दिए हुए, और एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम के कई फार्मूलाज हमने पढ़े, एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला mvr पढ़ा है, एक पढ़ा I इंटू ओमेगा। अब डिपेंड करता है कि यहां हम क्या करें, यहां हमें एक और टर्म दिया है सर्कल ऑफ रेडियस, तो सर्कल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कल, या सर्कल इज काइंड ऑफ रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है mr स्क्वायर, राइट, mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहां पे डाल दें I के जगह mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई n, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी, n इज द फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी हमें दिया है। तो मास हमें दिया है 0.2, so 0.2, radius is given as 1 meter, so 1 square into 2 pi n, n हमें कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी is 2 by pi, so ये pi is pi से कैंसिल, so we get 0.2 into 2 to the 4, right, तो 4 to the 8, so it becomes 0.8,
सो 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कीवर्ड इसमें क्या है जो आपको ज्यादा ध्यान देना है कि सर्कल बोला है तो सर्कल इज काइंड ऑफ रिंग, सर्कल इज काइंड ऑफ रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो जैसा कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना अप्रोच करने वाले हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम वी हैव अ सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस, वापस से मैंने इसको पहले ही हाईलाइट कर दिया है, डिस्क बोला है, राइट। और डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, अच्छा मैं फिर से बता दूं, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 वी कैन राइट, या हाफ एम आर स्क्वायर, इट इज द सेम थिंग। क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी इसको मैं फिर से कर देता हूं, डिस्क, इट इज हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आगे क्या बोला है कि रेडियस आर इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस टी, हमें थिकनेस दिया है, आयरन प्लेट का थिकनेस दिया है, दैट इज टी। अनदर डिस्क बी ऑफ रेडियस 4r, डिस्क ए का रेडियस r, डिस्क बी का रेडियस 4r, डिस्क ए का रेडियस ऑफ डिस्क ए is r and radius of disk b is 4r. We have to keep in mind, made from an iron plate of thickness t by 4, a का thickness t है और b का thickness t by 4 है, then the relation between moment of inertia of ia and ib, थिकनेस के टर्म दिए तो हमने बता दिया पहले ही टर्म कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, इट इज एम आर स्क्वायर, राइट, एम आर स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, वो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जनरलाइज्ड फॉर्म हम निकालेंगे, सिंस moment of inertia of a disk is half mr square, right, but mass is volume into density, so mass is volume into density into r square. Now volume of a disk, यहां हम बार बार बात कर रहे हैं सर्कुलर डिस्क है, तो वॉल्यूम ऑफ अ डिस्क क्या होगा, दैट विल बी सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, राइट, सॉरी एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एरिया इंटू थिकनेस, तो इट विल बी 1/2 पाई एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस इज टी, ये हमारा वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, राइट, इंटू आर स्क्वायर, ये टर्म हो गया हमारा, करेक्ट। वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया, करेक्ट। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है, तो ठीक है, इतना पार्ट हमारा मास हो गया इंटू आर स्क्वायर कर लिया आपने। ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया हमारा किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। अब अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ए, अब क्या याद रखना है कि इसका रेडियस r है, राइट, रेडियस r है और इसका थिकनेस t है, तो अगर रेडियस हम r डालते हैं तो हाफ पाई r इज r स्क्वायर इंटू थिकनेस इज t, थिकनेस t बोला, इंटू रो इंटू r स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 ए के लिए। अभी दूसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क बी, बी के लिए बोला है रेडियस जो है वो 4r है और थिकनेस t/4 है, तो रेडियस और थिकनेस हम बदल देंगे, ये फार्मूले का रेडियस, ये फार्मूले में से रेडियस और थिकनेस हम चेंज कर लेंगे, तो IV विल बी हाफ पाई r के जगह 4r का स्क्वायर, राइट, 4r का स्क्वायर इंटू
thickness is t/4, right, into rho into r square is again 4r का होल स्क्वायर. सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें और इसी टर्म में लिखेंगे, इक्वेशन 1 के टर्म में लिखना है. तो सबसे पहले देखें 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256. मैं 16 इंटू 16 लिखता हूं और ये जो फैक्टर है डिवाइडेड बाय 4 का t/4 वाला, ये वाला 4 यहां पे, बाकी सब जो बचा वो यही बचा, तो इंटू TA, क्योंकि बाकी जो बचा वो ये टर्म बचा है, दिस टर्म, एंड इट इज सॉरी इट्स IA नॉट TA, इट्स IA, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, राइट. तो IB इज इक्वल्स टू दिस टर्म वी गेट 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64. तो हमें मिल गया फाइनली, क्या मिला, IB इज इक्वल्स टू 64 IA. IB इज इक्वल्स टू 64 IA, राइट. IB इज इक्वल्स टू 64 IA, जो हमारा ऑप्शन डी है. तो इस तरह बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एंड वंस योर क्वेश्चन इज क्लियर. अच्छा, आप लोग को ये डाउट रहेगा कि सर शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं. देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल. आप यही अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही लॉन्ग मेथड आपके लिए शॉर्टकट का काम करेगा. मतलब आपके अंदर वो एफिशिएंसी हो जाएगी कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में. अब मैंने यहाँ सब सब्स्टिट्यूट किया, बट हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि रेडियस कितना बढ़ा, टी कितना हुआ, और फिर फटाफट कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, दैट इज द डिफरेंस. सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, अ थिन वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l is bent to form a circular ring. अच्छा, यहां भी मैंने हाईलाइट किया है. तो सर्कुलर रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज mr². ये फॉर्मूला हमें पता है, इट इज फॉर द रिंग. अच्छा, इसमें भी आप लोग बोलेंगे कि सर हमने रिंग में अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा है, बट जो जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis passing through its center, right, and perpendicular to its plane, मेन जो फॉर्मूला है वो यही है, mr². बोला है कि थिन वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास m दिया, लेंथ l दिया, इज बेंट टू फॉर्म सर्कुलर रिंग. एक थिन वायर है जिसका लेंथ कैपिटल L है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रिंग के फॉर्म में. तो जो लेंथ है इसका, इसी को तो बेंड करके रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. तो आई विल से कि मान लेते इसका रेडियस जो है r है रिंग का, तो जो लेंथ हुआ वो इसका सरकमफेरेंस हो गया, राइट. तो रेडियस क्या मिला, r बिकम्स l/2π. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, r इज इक्वल्स टू l/2π. ये हमें रेडियस मिल गया, क्योंकि यहां हम लोग को पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और हमने पहले यहां लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr². बट r हमें पता नहीं है, हमें m और l दिया है और बताया कि बेंड करके सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो अब r हमें पता चल गया, तो वी कैन से सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज mr², so m is m and r is l/2π. So l/2π का whole square we will do, so it will be ml² upon 4π², ml² upon 4π². So C is the correct answer for this sum. I hope आप लोगों को सम समझ में आया होगा. अगर समझ में आ रहा है सम, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट जरूर करिए कि हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग्स एंड डिफिकल्टी लेवल क्या है सम का. मैंने जो भी सम चूज किए हैं ये जेई नीट और MHT CET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और मैं पूरा एक सीरीज बना रहा हूं. तो विद इन फ्यू डेज आई कैन से
कि जब तक सीईटी का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम होने से पहले मैं सारे चैप्टर्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQs आए हुए हैं उनका पूरा एक सीरीज प्रिपेयर करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा, और मोस्टली आपको हर दिन एक ना एक वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना आप वीडियो को शेयर करिए। सो हम लोग चलते हैं अगले सम पे। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें दिया है हॉलो सिलेंडर का, ये हॉलो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर हो गया, हॉलो बनाएंगे तो ऐसा आएगा, राइट? ये हॉलो सिलेंडर है सपोज। तो इसका इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस दोनों, इनर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, बट लेंथ इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, राइट? इनर रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस इज R1 आई विल से कि 20 सेंटीमीटर है, R1 20 सेंटीमीटर है, and R2 is the outer radius which is 30, sorry ये 10 और 20 है, it is 10 and 20, तो इसको हम लोग 10 लिखते हैं, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ओके इसको हम लोग 10 कर लेते हैं, ये 30 है, ये 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, this is centimeter, okay. R1 and R2 is given, about its axis be I, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दिया? हॉलो सिलेंडर का। नेक्स्ट बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस इज I, ऐसा बोला है। द रेडियस ऑफ अ थिन सिलेंडर, अब थिन सिलेंडर बात कर रहा है, हॉलो सिलेंडर नहीं, नाउ इट इज द थिन सिलेंडर, ये फर्स्ट कंडीशन है, अब ये सेकेंड कंडीशन दिया है थिन सिलेंडर का, ऑफ थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास, मास सेम है दोनों का, सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज आल्सो आई, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई है, और मासेस दोनों के सेम है, इट इज कैपिटल एम, इट इज आल्सो कैपिटल एम। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है और हमें पूछा है कि इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेट, इसको हम कैपिटल आर ले लें, राइट? तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 1/2 m r1 plus r2 to the whole square। तो आई कैन से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हॉलो सिलेंडर का, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है बिकॉज ये पूरा एक लिस्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं वो चीजें बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हॉलो सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर दैट इज I इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया हुआ है, ये होता है 1/2 m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, राइट? एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ऑफ सॉलिड सिलेंडर, या सिर्फ व्हाट इज द वर्ड एक्चुअली यहाँ पे? थिन सिलेंडर, नॉट सॉलिड, आई विल से थिन सिलेंडर, ठीक है, ऑफ थिन सिलेंडर। ये टर्म हमें क्या दिया हुआ है? I इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? इट इज mr स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है कि इसका जो थिन सिलेंडर है उसका रेडियस क्या होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट अस, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस निकालना है। तो हम क्या करें, हमें दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम दिया हुआ है कि दे हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट द एक्सिस इज आई, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मतलब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो हम दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको क्या करें, इक्वेट कर लें। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर, m गेट कैंसल, r1 r2 हमें दिया हुआ है, सो हाफ r1 इज, r1 कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इट बिकम 1/2, it become 1/2 into 100 plus 400, that is 500/2. 500/2, it will be 250, right? 400 plus 100, it become 500, 500/2, it will be 250. So r square is equals to 250, so r will be 5√10, राइट right? और √10 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 5 3 15, इट मे बी, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो आंसर में भी आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है 16 या 18 हो सकता है, तो कैलकुलेशन करके आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर हमको बताएंगे कि वो 16 आ रहा है या 18 आ रहा है, राइट? बिकॉज वी आर गेटिंग, आई होप सो इट विल बी 16, इट इज 5√10, राइट? सो ये मेथड है सम सॉल्व करने का। अब हम लोग चलेंगे अगले सम के ऊपर। सो अगला सम है अ थिन रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R, मास, वापस से यहां क्या दिया है, थिन रिंग है, ये आइडेंटिफाई करना, मास M एंड रेडियस R, रेडियस R is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Angular velocity constant है, that is omega. Two particles of each of mass m are placed gently to the opposite end of the diameter of the ring. Diameter, opposite end of the diameter of the ring. The new angular velocity of the ring will be, right? हमें new angular velocity निकालना है। अब ये जो है, ये बहुत स्पेशल टाइप का सम है, और इस सम से रिलेटेड सम्स बहुत सारे कंसेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, जिसका कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा एंड इट इज कांस्टेंट, और ऐसा हुआ तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें देखना है I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 के कंडीशंस क्या होंगे, राइट? तो हमें ये जो कंसेप्ट है इस पे बेस्ड ये सब है, और हमें इसे इस तरह ही सॉल्व करना है। तो पहले दिया है कि अ थिन रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, ठीक है? तो हम लोग पहले देखें जो हमें मिलेगा I1, बिकॉज पहले मास एंड रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r, पहले का रेडियस स्मॉल r, आई होप सो इट शुड नॉट बी स्मॉल r, इट शुड बी कैपिटल R, बिकॉज फाइन चलेगा, कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, स्मॉल r या कैपिटल R, डिपेंड ऑन अस। तो मास is capital M and radius is R, is rotating about an axis with constant angular velocity omega. तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, mr स्क्वायर। तो इसमें दो कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन फॉर रिंग आई विल से L1 इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1, और I1 जो है वो mr स्क्वायर होगा, I1 विल बी mr स्क्वायर into omega 1 is omega. Why omega? Because यहाँ पे बोला है कि constant angular velocity है, ठीक है? ये कंडीशन हमें पहली मिल गई। L1 I will say it, मैं इसे L1 बोलूंगा, राइट? I1 ओमेगा 1 का वैल्यू। अभी दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या बोला है, अब ध्यान से देखना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में बोला है कि यहाँ हम कैपिटल R ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
two particles of mass m are placed gently to the opposite end of the diameter of the ring. रिंग के डायमीटर पे रख दिया, कितना मास m, राइट, m हो गया, तो पहले से मास ऑलरेडी m है और दूसरा मास क्या हो गया, 2m हो गया। तो पहले का जो डिस्क का ऑलरेडी, आप ऐसे समझिए कि ये डिस्क है, डिस्क का पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने निकाल लिया। अब बोला है डिस्क पे, जिसका डिस्क का मास कैपिटल एम है, इस डिस्क पे एक छोटा सा मास रख दिया स्मॉल एम, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहां एंड पे रखा है, तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो L2 जब ये कंबाइन होता है, L2 विल बी, पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर प्लस ये जो मासेस है, यहां बोला है ना कि टू पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का मास एम है, दूसरे पार्टिकल का मास एम है, तो टोटल मास कितना हो गया 2m। उनको डायमीटर, सॉरी, यहां रखा है एक छोटा सा मास और यहां रखा है, तो टोटल मास हमारे 2m हो गए और रेडियस कितना है, r है, तो ये हो गया 2m r स्क्वायर, राइट। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया व्हाट, दिस बिकम I2, फाइन। ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इनटू, मैं इसको ओमेगा रखता हूं और इसको ओमेगा 1, राइट, या ओमेगा 2 रख देता हूं, और यही ओमेगा 2 हमें फाइंड आउट करना है। मतलब उसके बाद जब हमने दोनों मासेस रख दिए तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, दैट इज टू बी फाइंड आउट। तो अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें करना क्या है, L1 is equals to L2, that is I1 omega 1 is equals to I2 omega 2, वही हमें करना है। तो क्या करें हम, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें 1 और 2 को, तो हमें मिलेगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2, राइट। तो ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 2 विल बी दिस टर्म दैट इज mr स्क्वायर ओमेगा अपॉन ये जो पूरा नीचे का टर्म बचा है दैट इज mr स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर। यहाँ स्मॉल m आएगा, नॉट कैपिटल M, बिकॉज स्मॉल मासेस रखा है ना, तो mr स्क्वायर, फाइन। सो दिस इज द ऑप्शन विच इज, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, mr स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो m ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2m, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके, आई होप समझ में आया आपको ये भी क्वेश्चन। अभी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two bodies have moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation if their kinetic energies of rotation are equal, their angular momentum, यहां बोला है काइनेटिक एनर्जी इनके क्या है, इक्वल है, if their kinetic energies of rotation are equal, तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं k से रिप्रेजेंट करता हूं तो k1 इज इक्वल्स टू k2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है I1 इज इक्वल्स टू I एंड I2 इज 2I, I2 इज 2I। तो इतना गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इतना गिवन इंफॉर्मेशन है, और बोला है कि देयर एंगुलर मोमेंटम, उनका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इनका क्या होगा, रेशियो पूछा है, तो L1 बाई L2, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है। सो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, जिसमें रोटेशनल
रोटेशनल मोशन हो, या फिर हम लोग बोले सीधा कि जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो रोटेटिंग बॉडी के लिए, तो रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट हमें इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना है, और मोमेंटम का टर्म क्या होता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, राइट। तो यहां पे देख रहे हैं हम आई इंटू ओमेगा तो है, लेकिन एक ओमेगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करें, इस टर्म में आई का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दें। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर आई अपॉन आई कर लें, तो ये जो टर्म है इट बिकम आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी के, अब मैं लिखता हूं, इज इक्वल्स टू हाफ, I can write I into omega का whole square upon I. So it become K is equals to 1 by 2. I into omega is what now? L. L है. तो it become L square upon I. ये 2I नीचे से यहां चला जाए, तो L square is equals to 2KI. राइट, अब ये टर्म हमें मिल गया, और हमें निकालना क्या, मोमेंटम का रेशियो। तो मोमेंटम इज दिस वन, राइट। तो मोमेंटम का टर्म हमें पता है। सो आई कैन से एल विल बी, यहां से और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एल विल बी रूट ऑफ 2KI, राइट, 2KI। अब क्या करें हम लोग, अब जो है यहां से हम ये टर्म देख सकते हैं, √2KI है, तो L1 यहां पे बोला है कि काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन इज इक्वल, K1 इज इक्वल्स टू K2, तो इनके जो रेशियो आएंगे L1 बाई L2, अगर ये कांस्टेंट हो गया, 2 ऑफ कोर्स कांस्टेंट है क्योंकि K इक्वल बोला है, तो बचा सिर्फ I, सो इट विल बी रूट ऑफ I1 बाई I2। बस ये फार्मूला हमें मेन मिल गया, अब इसी का यूज कर ले, हमें आंसर मिल जाएगा। सो वी कैन से L1 बाई L2, L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ I1 इज I1 इज I2 इज 2I, तो I1 इज I अपॉन I2 इज 2I, I भी कैंसिल, तो वी आर गेटिंग 1 बाई √2, तो हमें मिला L1 इज टू L2 इज इक्वल्स टू 1 इज टू √2। सो ऑप्शन क्या है हमारा, डी है। सो वी गेट द आंसर फॉर दिस सम आल्सो। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। आई होप आप लोग को ये भी सम समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वापस से ये एक जैसा ये रिपीट हुआ आई कैन से, बट फॉर्मूला, इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I is the moment of inertia, I is the moment of inertia, and E be the kinetic energy, E क्या हमारा kinetic energy है, then the angular momentum will be, हमें L निकालना है, तो वापस से हम लोग वही स्टार्ट करें, फिर से फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, since kinetic energy K is equals to half I into omega square, half I omega square. So further I can write 1 by 2 I into omega square into I upon I का multiplication division कर दिया, तो हमें मिला I 1 by 2 into I into omega का whole square upon ये वाला I. So I into omega is L, so it can be written as half I into omega is L now, तो L square by 2, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया ये टर्म, और हमें पूछा एंगुलर मोमेंटम, मतलब हमें L निकालना है, सो L स्क्वायर विल बी, यहाँ नीचे आई है, सो L स्क्वायर विल बी 2KI, सो L विल बी रूट ऑफ 2KI। अच्छा, मैंने यहां पे काइनेटिक एनर्जी को K लिया है, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी को E लिया है, तो रूट ऑफ 2KI इज द राइट आंसर। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 10। अ फ्लाईव्हील
एट रेस्ट, अच्छा फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं, फ्लाईव्हील की जब हम बात करेंगे तो फ्लाईव्हील इज काइंड ऑफ डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। आप लोग याद रखिएगा, अगर आया तो हम लोग लिखेंगे। मुझे नहीं पता इसका यूज है अभी या नहीं है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। एट रेस्ट बोला है, एट रेस्ट बोला तो u इज 0। टू रीच एन एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा हम एंगुलर की बात कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट इज 0, राइट, ओमेगा नॉट आ जाएगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज 0 एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रीचेस टू 24 रेडियन पर सेकेंड in 8 second, time is 8 second with constant angular acceleration. Constant angular acceleration means angular acceleration is represented by alpha. The total angle turned through during this interval is, हमें total angle turn मतलब theta is to be calculate. अब इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो जस्ट वी कैन राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओमेगा नॉट दिया है दैट इज 0 एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है दैट इज 24 रेडियन पर सेकेंड, राइट, एंड टाइम इज 8 सेकेंड। तो कैन वी फाइंड आउट अल्फा फ्रॉम हियर, जो हमें लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू u प्लस at, वैसा एंगुलर के टर्म में जो टर्म है वो है सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, इट विल बी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ओमेगा इज 24 माइनस 0 बाई टी इज 8, सो इट बिकम्स 3। तो अल्फा में क्या मिल गया, 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा का टर्म मिल गया, राइट। अल्फा मिल गया तो हमें निकालना है थीटा। तो थीटा के लिए हमें पता है थीटा इज काइंड ऑफ, जैसे लीनियर में डिस्टेंस होता है ना, वैसा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, यहाँ क्या होगा, थीटा होगा। तो हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सिंस थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी का एनोलॉगस फॉर्म है। तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट 0 है, इंटू टी इज 8 है, ठीक है, प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 3 इंटू टी, टाइम हमारा कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर, राइट। सो ये तो 0 हो गया, सो इट बिकम हाफ 3 इंटू 8 8 जा 64, 2 32 आएगा, 32 टू 33 3 जा 32 3 जा 96, तो कितना आ गया 96 रेडियन, इट इज एंगल सबटेंडेड। सो इस तरह हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, टॉर्क ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, मास 1 kg दिया है और ये टॉर्क दिया है, टाउ इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ये फोर्स दे दिया, 1 न्यूटन, देन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर लिखते या डी लिखते, दोनों में से कोई भी, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, एंगल पूछा है, थीटा पूछा है, राइट। तो टॉर्क का फार्मूला हमें पता है, जो सबसे बेसिक फार्मूला है, सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, अगर हमने सबसे बेसिक ये पार्ट पढ़ा है, तो टॉर्क विल बी इन मैग्नीट्यूड, इट विल बी आर एफ साइन थीटा, राइट। और हमें एंगल थीटा पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन आर इंटू एफ, एवरीथिंग इज गिवन नाउ। टॉर्क कितना दिया है, टॉर्क इज 2.5 न्यूटन मीटर, सो 2.5 न्यूटन मीटर अपॉन आर इज 5 मीटर इंटू एफ इज गिवन, कितना न्यूटन है, एफ इज गिवन एज 1 न्यूटन,
so this will be 1 Newton, sorry, this will be 1 Newton I will say, okay, 1 Newton हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0.5, तो 0.5 बोले तो 1/2, राइट। अब साइन के किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 is 1/2, so theta becomes 30 डिग्री, राइट, so theta becomes 30 डिग्री, और 30 डिग्री में आया बट हमें रेडियन के टर्म में लिखना है, so 30 is pi/6 रेडियन, so थीटा कितना हो गया 30 डिग्री और pi/6 रेडियन। आई होप ये भी सम आप लोगों को समझा, बहुत सिंपल था ऑफ कोर्स। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। नेक्स्ट सम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी दिया है तो हमें वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ओमेगा नॉट इज 0, यू हैव टू रिमेंबर, राइट। ओमेगा नॉट क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विल बी 0 in order to produce a rotational kinetic energy of 1200 joule, तो हमें rotational kinetic energy दिया है, तो I will say kinetic energy K is equals to, K का वैल्यू कितना दिया है is 1200 joule, 1200 joule and I का वैल्यू is 1.5 kg, ओमेगा नॉट is 0, इतना टर्म दे दिया, ठीक है। यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज हम स्टैंडर्ड सम्स देख रहे हैं। द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू दिया है, तो अल्फा का वैल्यू है 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ, हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट I क्या होता है mr स्क्वायर, यहाँ पे m का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो I का वैल्यू बढ़ दिया है, I का वैल्यू इज 1.5 kg मीटर स्क्वायर, तो I का वैल्यू दिया है बट ओमेगा का टर्म है, राइट, ओमेगा का टर्म दिया है, तो ओमेगा इज हाफ आई, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हमें पता है सिंस ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। तो ये वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर लें, इंस्टेड ऑफ ओमेगा वी कैन राइट, एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, दैट्स होल स्क्वायर, that's whole square because it is omega square, correct। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां ओमेगा नॉट हम लोग को 0 दिया है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नॉट 0 है। अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा नॉट 0 हो गया, सो अल्फा टी का होल स्क्वायर, राइट, और अल्फा का भी वैल्यू हमें दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें, सो K का वैल्यू हमें दिया है 1200, सो 1200 इज इक्वल्स टू हाफ, I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू इज 1.5 kg, सो I इज 1.5 इनटू अल्फा का वैल्यू इज 20 इनटू T जो हमें फाइंड आउट करना है, इसका होल स्क्वायर। तो ये टर्म इधर लेके आ जाए तो 2400 हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे 2400, राइट। सो वी गेट 2400 इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 20t का होल स्क्वायर। सो 1.5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो I can write 2400 अपॉन 1.5 इज इक्वल्स टू 20t का होल स्क्वायर। थोड़ा यहाँ हम लोग को समझदारी से काम करना पड़ेगा, तो आंसर फटाक से मिल जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें 2 का, तो ये हो जाएगा 3, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 800, राइट,
800 टू जा 1600, तो 1600 इज इक्वल्स टू 20t का होल स्क्वायर. नाउ 1600 किसका स्क्वायर है? 40 का, राइट? सो 40 इज इक्वल्स टू 20t, सो t बिकम्स 2 सेकेंड. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा पार्ट. सो टाइम कितना मिल गया हमें? 2 सेकेंड. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क इज, स्टेशनरी बोला है, एट रेस्ट है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट विल बी 0, is free to rotate about an axis, और ये डिस्क है, right? That we have to also keep in mind. When a torque is applied on it, its kinetic energy as the function of theta, where theta is the angle by which it rotates, is given by k theta square. Kinetic energy as the function of, मतलब हमें क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टू के थीटा स्क्वायर, ये पार्ट हमें दिया हुआ है. अगर हम एनर्जी को E लिखते हैं तो हमें एनर्जी का फंक्शन क्या दिया है? K इंटू थीटा स्क्वायर. इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, then the angular acceleration of the disk is अल्फा हमें निकालना है, राइट? काइनेटिक एनर्जी का टर्म दिया है. तो अब देखें हम लोग को, हमें पता है सिंस टॉर्क, अच्छा टॉर्क हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? टॉर्क इज अप्लाइड ऑन इट, तो टॉर्क से स्टार्ट करते हैं. सिंस टॉर्क इज आई इंटू अल्फा, टॉर्क क्या है? आई इंटू अल्फा, ये टॉर्क है. और टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है? टॉर्क जो है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो F इंटू डी इज काइंड ऑफ एनर्जी आल्सो, राइट? बट नॉट एग्जैक्टली एनर्जी, बट उस सेंस में हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर उसका यूनिट होता है. सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज आई तो वही है, सो इट कैन बी रिटन एज dE बाई डी थीटा, dE बाई डी थीटा, विच इज d बाई डी थीटा ऑफ E. और E क्या है हमारा? E काइनेटिक एनर्जी है. E क्या है? काइनेटिक एनर्जी. मैं फिर से बोल रहा हूं, टॉर्क और एनर्जी में रिलेशन देखो. टॉर्क अभी हमने बताया R क्रॉस F होता है, या RF साइन थीटा होता है. R का यूनिट इज मीटर, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, सो इसका यूनिट हम न्यूटन मीटर रखते हैं, राइट? तो डायमेंशनली दोनों सेम है, बट नॉट एग्जैक्टली टर्म्स, क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं. और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दैट इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वर्क डन फिर से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट? तो दोनों के जो टर्म्स हैं वो सिमिलर हैं, राइट? नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर हैं, ये वर्ड दिमाग में रखिएगा. तो आई इंटू अल्फा जो टॉर्क है वही हमारा एनर्जी का टर्म हो गया, डी बाई डी थीटा कर दिया हमने, सो इट बिकम्स डी बाई डी थीटा ऑफ E. और E हमें दिया हुआ है के थीटा स्क्वायर. सो थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा आ जाएगा, तो इट बिकम्स 2 के थीटा. इट इज टॉर्क, राइट? ये टॉर्क हो गया, विच इज आई इंटू अल्फा. ये टर्म हमें मिल गया. अब देखें तो हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए एंगुलर एक्सीलरेशन, मतलब अल्फा चाहिए. तो अल्फा चाहिए तो आई से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो अब मैं इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट लेता हूं, तो सिंस आई कैन से आई अल्फा इज इक्वल्स टू 2 के थीटा, सो हमें चाहिए एंगुलर एक्सीलरेशन मींस अल्फा, सो इट विल बी 2 के थीटा बाय आई, 2 के थीटा बाय आई, दिस टर्म. तो 2 के थीटा बाई आई, सॉरी 2 के थीटा मिल गया, 2 के थीटा बाई आई, राइट? तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे, विच इज प्रोबेबली द लास्ट वन.
अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, हमें क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई दिया हुआ है, आई is rotating about an axis passing through center and perpendicular to its wheel है ये wheel perpendicular to its plane at the speed of 60 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा है, तो क्या क्या दिया है, आई दिया है इज 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और ओमेगा दिया है 60 रेडियन पर सेकेंड। फाइन, ड्यू टू फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स। इट कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये ओमेगा नॉट है, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0 बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट इन टाइम 5 सेकेंड। तो टाइम हमें दिया है t इज इक्वल्स टू 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट which is 5 into 60 सेकेंड and it becomes 300 सेकेंड। ये टाइम हो गया, राइट। अब बोला द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 3 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग, बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग। तो आफ्टर 3 मिनट आई विल से t1 इज 3 मिनट। तो 3 मिनट के टाइम पे हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम L निकालना है, राइट। वी विल सी लेटर ऑन। तो टाइम इज 3 मिनट विच इज 3 into 60 दैट इज 180 सेकेंड, राइट। यस, ये सेकेंड कंडीशन के लिए। तो पहले तो हम निकालेंगे एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इसका, राइट, क्योंकि हमें यहां चाहिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा चाहिए तो ओमेगा, राइट, ओमेगा हमें नहीं पता, यहां हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा, यहां हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस से हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं। तो वी कैन से सिंस अल्फा इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी, करेक्ट। सो यहां से हम अल्फा निकालें तो हमें मिला अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा इज 0 माइनस 60, सो 0 माइनस 60 बाई टाइम इज 300, तो 65 जा माइनस 1 बाई 5 आ गया, तो अल्फा आ गया माइनस 1 बाई 5 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज अल्फा। ये अल्फा मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। आई ऑलरेडी दिया है, अब नया ओमेगा हमें निकालना आफ्टर 3 सेकेंड। तो सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सो ओमेगा बिकम्स ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज, ओमेगा नॉट का वैल्यू हमारा क्या है, ओके, ओमेगा नॉट का वैल्यू बिफोर इट कमिंग्स टू 0, ओमेगा नॉट हमने निकाला यहां पे 60, राइट। 60 प्लस अल्फा का वैल्यू माइनस 1 बाई 5 इंटू टी इज, टाइम इज नाउ t1, टाइम t1 हम निकालेंगे। तो टाइम t1 हमारा कितना है, 180 है। सो 5 3 36, so it becomes omega is equals to 60 minus 36, 60 minus 36 440, 24 आ गया। तो ओमेगा हमारा क्या आ गया, 24 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा मिल गया। तो हमें जो चाहिए वो एंगुलर मोमेंटम चाहिए, दिस इज टू बी कैलकुलेट। और टाइम 3 सेकेंड, 3 मिनट्स के बाद, तो 3 मिनट वाला टर्म हमने यहाँ पे 180 यूज कर लिया। अभी हमें L चाहिए, तो सिंस L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, आई हमने आई हमें दिया हुआ है 2 इंटू ओमेगा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 24, सो इट बिकम्स 48, राइट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमने ये भी सम कर लिया। वी सॉल्व ऑल द सम्स which has been come already in previous year questions of JEE, NEET and MST CET। तो हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया है।
तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर करिए एंड हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। अभी आगे मैं प्लान कर रहा हूँ एनडीए का प्रिपरेशन का, एटलीस्ट एक दो सब्जेक्ट तो डेफिनेटली रहेगा जिसमें फिजिक्स रहे और एक दो सब्जेक्ट्स मैथ्स रहेगा और एक दो सब्जेक्ट्स हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है एनडीए का स्टार्ट करेंगे। एंड सेकेंडली सीबीएसई का जो क्लासरूम टीचिंग है दैट विल बी काइंड ऑफ एवरीडे लेक्चर्स। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन प्लान माय वीडियोस। सो वंस अगेन थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।